हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल हाई टारगेट पॉइंट। मैं माही सैनी। आज हम इस वीडियो में पेरिकार्डियल इफ्यूज़न पढ़ेंगे। क्या होता है पेरिकार्डियल इफ्यूज़न, इसकी पूरी डिटेल देखेंगे। और हमारी फंडामेंटल की क्लासेस भी चल रही हैं, आप प्लेलिस्ट में जाकर वो भी देख सकते हैं। हम आपको यहाँ से पूरी कंप्लीट नर्सिंग क्लासेस प्रोवाइड करेंगे और कंप्लीट क्लासेस हो जाने के बाद हम आपके लिए ऑनलाइन टेस्ट सीरीज़ भी लगाएंगे और आपको कंप्लीट नोट्स भी प्रोवाइड करेंगे। हम जो भी टॉपिक लेते हैं उससे आउट कोई भी क्वेश्चन नहीं जाएगा, ठीक है। अब स्टार्ट करते हैं। पेरिकार्डियल इफ्यूज़न क्या होता है, पहले हम इसकी नॉर्मल आपको स्ट्रक्चर दिखा लेते हैं। ये जो आपका हार्ट शो हो रहा है, इसके जो आउटर लेयर ये आपको दिखाई दे रही है, ये क्या है, पेरिकार्डियल सैक है। और ये जो आपको स्पेस दिखाई दे रही है, पेरिकार्डियल कैविटी होती है। इसमें फ्लूइड का एक्यूमुलेट हो जाना, मतलब फ्लूइड का भर जाना क्या कहलाता है, पेरिकार्डियल इफ्यूज़न कहलाता है। क्यों भर जाता है, क्योंकि ये इधर क्या होता है, ज़्यादा स्पेस नहीं है, आप भी देख रहे हैं कम स्पेस है, तो इस कारण यहाँ पर क्या होता है, फ्लूइड का एक्यूमुलेशन हो जाता है। इसके क्या कॉज होते हैं ये हम आगे देखेंगे। इसकी पहले नॉर्मल देख लेते हैं डेफिनेशन। देयर इज सैक अराउंड द हार्ट दैट इज कॉल्ड पेरिकार्डियल मेम्ब्रेन। जो भी मैंने आपको दिखाई, हार्ट के चारों ओर जो लेयर थी उसे हम क्या बोलते हैं, पेरिकार्डियल मेम्ब्रेन बोलते हैं। जो सैक थी उसे पेरिकार्डियल मेम्ब्रेन बोलते हैं। पेरिकार्डियल इफ्यूज़न क्या होता है, इज़ एन एबनॉर्मल एक्यूमुलेशन ऑफ फ्लूइड। एबनॉर्मली फ्लूइड का कलेक्ट हो जाना पेरिकार्डियल कैविटी में, जो मैंने आपको दिखाई थी हार्ट के जो ऑल अराउंड जो चारों ओर सैक थी, उसमें जो पेरिकार्डियल कैविटी उसमें फ्लूइड का बढ़ जाना बिकॉज ऑफ लिमिटेड अमाउंट ऑफ स्पेस इन पेरिकार्डियल, क्योंकि यहाँ ज़्यादा स्पेस नहीं होता है। कैविटी फ्लूइड एक्यूमुलेट लीड टू एन इंक्रीज इंट्रा पेरिकार्डियल प्रेशर। वहाँ पर फ्लूइड बढ़ जाने के कारण क्या होता है, इंट्रा पेरिकार्डियल प्रेशर भी बढ़ जाता है, विच कैन नेगेटिव हार्ट अफेक्ट हार्ट फंक्शन, जो कि क्या करता है, नॉर्मल जो हार्ट के फंक्शन होते हैं उस पर नेगेटिव अफेक्ट डालता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, हाउ मच पेरिकार्डियल फ्लूइड इज नॉर्मल। कितना पेरिकार्डियल फ्लूइड नॉर्मल हो सकता है। पेरिकार्डियल इफ्यूजन एंड कार्डियक टेम्पोनेट। कार्डियक टेम्पोनेट क्या होता है, जो फ्लूइड पेरिकार्डियल कैविटी में भर रहा है उसके कारण जो हार्ट पर प्रेशर पड़ता है वो कार्डियक टेम्पोनेट कहलाता है। नॉर्मली आपका कितना हो जाता है, कंटेंट 50 ml हो जाता है और कैन होल्ड टू 80 to 200 ml, 80 से 200 ml तक होल्ड हो जाता है वहाँ पर। और एक सेकेंड, एक्चुअली एंड इवन अप टू 2 लीटर ऑफ फ्लूइड एक्यूमुलेट स्लोली, और स्लोली 2 लीटर तक भी फ्लूइड वहाँ पर कलेक्ट हो जाता है। इसके टाइप्स ऑफ पेरिकार्डियल इफ्यूजन देख लेते हैं। ट्रांसड्यूस क्या होता है, ये फिल्ट्रेट ऑफ ब्लड होता है। क्या होता है, फिल्ट्रेट ऑफ ब्लड ट्रांसड्यूट। एंड ये क्या होता है, ड्यू टू किसके कारण होता है, ड्यू टू इंक्रीज प्रेशर इन वेन्स एंड कैपिलरीज, इन वेन्स एंड कैपिलरी, ठीक है। ये किसके कारण होता है, वेन्स और कैपिलरी के प्रेशर बढ़ जाने के कारण। और एक्सड्यूट क्या होता है, ये ऑर्गेनिज्म के कारण होता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म के कारण, थ्रू द वुंड, किसी वुंड की वजह से ऑर्गेनिज्म के कारण होता है। और हेमरेज, चोट लग जाने के कारण किसी भी, तब भी फ्लूइड का पेरिकार्डियल इफ्यूजन हो सकता है। पेरिकार्डियल कैविटी में फ्लूइड एक्यूमुलेट हो सकता है। एंड मेलिग्नेंट ड्यू टू फ्लूइड एक्यूमुलेशन कॉज बाय मेटास्टेसिस, किसी अदर पार्ट में अगर फ्लूइड एक्यूमुलेट है तो उसका मेटास्टेसिस हो जाना और पेरिकार्डियल कैविटी में फ्लूइड का कलेक्ट हो जाना, वहाँ से पेरिकार्डियल में फ्लूइड आ जाना किसी अदर पार्ट ऑर्गन में है तो। नेक्स्ट देखते हैं इसके कॉज क्या होते हैं, क्यों पेरिकार्डियल इफ्यूजन होता है। इन मोस्ट केस इन्फ्लामेशन ऑफ द सैक कंडीशन कॉल्ड पेरिकार्डाइटिस लीड टू द इफ्यूजन। जो हार्ट की पेरिकार्डियल लेयर होती है उसमें इन्फ्लामेशन हो जाना क्या कहलाता है, पेरिकार्डाइटिस हो जाता है, जो कि क्या करता है, लीड टू इफ्यूजन, जो इफ्यूजन कॉज करता है, ठीक है। सेकेंड पॉइंट है सीवियर किडनी फेल्यूर ऑल्सो कॉल्ड यूरेमिया।
फ्लूइड का डिसबैलेंस हो जाएगा, सीवियर किडनी फेलियर की कंडीशन आ जाएगी, तो भी पेरिकार्डियल इफ्यूजन हो सकता है, जिसे हम यूरेमिया भी बोलते हैं। ऑटो इम्यूनाइड डिजीज़, ल्यूपस, सिमेटाइड, अर्थराइटिस एंड अदर। ऑटो इम्यूनाइड डिजीज़ क्या होती है? खुद की ही इम्यूनिटी जो बॉडी की होती है वो जो हमारी सेल्स होती है उनको अफेक्ट करने लग जाए, ये हमारी ऑटो इम्यूनाइड डिजीज़ कहलाती है, जिसमें आती है आपकी ल्यूपस। ल्यूपस क्या होती है? SLE डिजीज़ होती है, SLE, सिस्टमिक ल्यूपस एरिथेमेटस। ये क्या होती है? स्किन को इफेक्ट करती है, किडनी को इफेक्ट करती है, जॉइंट को इफेक्ट करती है, ब्लड सेल को इफेक्ट करती है और लंग्स को इफेक्ट करती है। ये किडनी को भी इफेक्ट करती है, जिसकी वजह से फ्लूइड का डिसबैलेंस भी हो सकता है और कार्डियल इफ्यूजन हो सकता है, ठीक है। और रिमोटॉइड अर्थराइटिस, एक से ज़्यादा जॉइंट्स में जो जॉइंट्स होते हैं उसमें इन्फ्लेमेशन हो जाना, रिमोटॉइड अर्थराइटिस कहलाता है, एंड अदर कॉजेज। थर्ड है बैक्टीरियल इन्फेक्शन इंक्लूड ट्यूबरक्लोसिस। ट्यूबरक्लोसिस कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो रहा है, इन्फेक्शन के कारण भी हो सकता है, क्योंकि इन्फेक्शन पेरिकार्डाइटिस भी कॉज करता है और पेरिकार्डाइटिस आपका फ्यूजन कर सकता है। कैंसर के कारण हो सकता है। इंजरी टू द सैक ऑफ हार्ट फ्रॉम मेडिकल प्रोसीजर। इंजरी टू द सैक, जो कार्डियक जो सैक है, जो आउटर लेयर है, जो हमने अभी सैक बताई, जिससे फिर पेरिकार्डियल कैविटी है, उस सैक को, अगर ये जो सैक है इसको इंजरी हो जाएगी तो भी क्या हो सकता है? पेरिकार्डियल इफ्यूजन हो जाएगा, क्योंकि सैक जो आपका अभी मैंने दिखाया हार्ट था ये, और फिर ये सैक थी और यहाँ पर पेरिकार्डियल फ्लूइड था। अगर सैक को इंजरी होगी तो फ्लूइड इजीली एंटर हो जाएगा पेरिकार्डियल कैविटी में, जिसकी वजह से भी पेरिकार्डियल इफ्यूजन हो सकता है। और हार्ट अटैक में पूरा सर्कुलेशन डिसबैलेंस हो जाएगा, जिसकी वजह से भी आपका पेरिकार्डियल इफ्यूजन देखने को मिल सकता है। साइन एंड सिम्टम्स क्या देखने को मिलते हैं? द मेन सिम्टम ऑफ चेस्ट इज चेस्ट पेन। मेन सिम्टम क्या होता है पेरिकार्डियल इफ्यूजन का? चेस्ट पेन होता है, ठीक है। और वर्ड्स कब होता है ये? जब हम ब्रीथ करते हैं, जब पेशेंट ब्रीथ करेगा तो उस टाइम ज़्यादा दिखाई देगा, चेस्ट पेन सीवियर दिखाई देगा। एंड फीवर क्योंकि इन्फेक्शन के कारण अगर हो रहा है तो फीवर 100% इन्फेक्शन की कंडीशन में देखने को मिलता है। फैटिक, मसल्स एक, क्योंकि अर्थराइटिस भी हो रहा है। शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, चेस्ट पेन की वजह से शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ भी देखने को मिलेगा। नोजिया, वॉमिटिंग एंड डायरिया इफ़ यू हैव ए वायरस। चेस्ट पेन देखने को मिलेगा, ये भी बता दिया। प्रेशर आर कॉमन सिम्टम हमें क्या देखने को मिलेगा? प्रेशर, क्योंकि जो फ्लूइड एक्यूमुलेट हो रहा है वो क्या डालता है? हार्ट पर प्रेशर डालेगा, जिसे हम कार्डियक टैम्पोनेट कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, ये देखिए यहाँ पे हम जो पेरिकार्डियल है इसमें हम ये प्रोसीजर करते हैं, इसको हम आगे पढ़ेंगे कैसे करते हैं। 45 डिग्री पर रखकर नीडल को हम जो पेरिकार्डियल इफ्यूजन हुआ है, फ्लूइड एक्यूमुलेट हो गया, उसको एक्सक्रेट आउट करते हैं, निकालते हैं, ओके। अब देखिए यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन दिया हुआ है ऑफ पेरिकार्डियल फ्लूइड का, कैसे निकालते हैं हम। इनिशियल फ्लूइड इज कलेक्ट इनटू ए प्लेन स्टेराइल कंटेनर। किस में निकालते हैं? प्लेन स्टेराइल कंटेनर में हम फ्लूइड को कलेक्ट करते हैं। फॉर माइक्रोबायोलॉजी एंड केमिकल पैथोलॉजी, कोई हमें वो माइक्रोबायोलॉजी के लिए एंड केमिकल पैथोलॉजी के लिए हम फ्लूइड को कलेक्ट करते हैं, किसमें? प्लेन स्टेराइल कंटेनर में। ए लार्ज वॉल्यूम शुड बी सबमिटेड इफ़ ट्यूबरक्लोसिस इन्फेक्शन। अगर ट्यूबरक्लोसिस इन्फेक्शन है तो हम लार्ज अमाउंट में, लार्ज वॉल्यूम में फ्लूइड निकालेंगे, ठीक है। इज सस्पेक्टेड एज मच फ्लूइड इज पॉसिबल शुड सबमिटेड फॉर साइटोलॉजी एंड हेपेरिन। साइटोलॉजी एंड हेपेरिन एट फाइनल हम कितना निकालते हैं? 5 UmL। हम अगर ट्यूबरक्लोसिस कोई इन्फेक्शन है तो उसके लिए हम लार्ज वॉल्यूम में निकालेंगे, कितना निकालेंगे? 5 UmL निकालेंगे। साइटोलॉजी और हेपेरिन, और इसमें हम जो एंटीकोगुलेंट है वो कौन सा यूज़ करेंगे इसके साथ? सोडियम सिट्रेट, ताकि वो जो सैंपल है उसमें कोई क्लॉट ना जमे, सोडियम सिट्रेट भी लेंगे, ओके। ए बायोप्सी मे बी कलेक्ट एट द यूरिन ऑफ एस्पायरेशन एंड अनफिक्स्ड फ्लूइड सेंड फॉर सेल सरफेस मार्कर इफ लिम्फोमा इज सस्पेक्टेड। अगर लिम्फोमा है, ठीक है, कोई लिम्फ दिखाई दे रही है हमें, तो अगर लिम्फोमा की कंडीशन है कैंसर की, तो हम क्या करेंगे? जो सैंपल कलेक्ट करेंगे उसके साथ हम बायोप्सी भी ले सकते हैं। बायोप्सी क्या होती है? एक स्मॉल टिश्यू का पार्ट निकालते हैं, ठीक है। बायोप्सी गन होती है, उसके थ्रू वहाँ से एक
स्मॉल टिश्यू का पार्ट कलेक्ट कर लेते हैं हम, ठीक है। इसको हम बायोप्सी कहते हैं। हम अगर लिम्फोमा की कंडीशन शो हो रही है तो हम बायोप्सी भी करेंगे। रेफ्रिजरेटर इज़ मोर देन 24 आवर डिले फॉर लेबोरेटरी। हमें ज़्यादा 24 आवर से ज़्यादा डिले नहीं रखना है सैंपल को, ठीक है। क्लिनिकल इन्फॉर्मेशन इज़ नेसेसरी। फ्रेंड, ये आपका टॉपिक हो गया। थैंक यू फॉर वॉच दिस। प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल एंड लाइक वीडियो एंड शेयर इन योर फ्रेंड्स। थैंक यू फॉर वॉच दिस फ्रेंड।